स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पेल्विस के बारे में। सो पेल्विस इज एक्चुअली द बेसिन ऑफ द बॉडी विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पेल्विस विसरास इंक्लूडिंग द यूट्रस इन फीमेल्स and urinary bladder and rectum in both males and females. It supports all the body weight and transmit it to the legs. So the importance of the pelvis can be understood by these important functions it performs. So let's see further about what is actually pelvis and the other important structures in it. pelvis एक बहुत ही important structure है जो कि हमारा वेट के साथ साथ इसमें बहुत ही important muscles for movement of pelvic girdle and the important pelvic viscera are present consisting of urinary bladder and rectum in males and females both and uterus in female. So pelvis is made up of 4 bones. तो ये 4 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? 2 हिप, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स। तो इस मॉडल में देखें तो आपको पेल्विस को इसी आपको बाउल छोटे से क्ले से बना बाउल या कटोरी की तरह समझना है। ठीक, इसका एंटीली यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस है और पोस्टली ये सैक्रम और कॉक्सिक्स है। ठीक, तो कितने बोन से मिलकर बना है? ये हिप बोन लेटरल साइड 2 और पीछे क्या है? सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो 4 बोन कौन सी होगी? 2 हिप बोन, एक सैक्रम और कॉक्सिक्स। एंड इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिट इट टू द लेग्स विद द हेल्प ऑफ द हिप जॉइंट। सो हिप जॉइंट क्या कर रहा है? सारा ट्रांसफ़र करता है वेट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का थ्रू द पेल्विक गर्डल इनटू द लोअर लिम्स। सो हम इस मॉडल पे दोबारा आएंगे जब हम ट्रू पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि पेल्विस कितने टाइप्स के होते हैं। सो पेल्विस हैज़ 2 टाइप्स, दैट इज़ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ द फॉल्स पेल्विस एंड द ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस को ही ग्रेटर पेल्विस बोलते हैं और ट्रू पेल्विस को ही लेसर पेल्विस बोलते हैं और दोनों डिवाइडेड होते हैं पेल्विक इनलेट से। तो जो नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे उसमें दोनों पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो इस डायग्राम से आपके ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस जो बाउंड्रीज है या इसी क्या होते हैं ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखना आप एब्डोमिनल कैविटी का कुछ पार्ट इलियम बोन के अपर बॉर्डर से थोड़ा अंदर आ रहा है, वही फॉर्म करता है पेल्विक ग्रेटर या फॉल्स पेल्विस। जो रेड से शो किया है वो है फॉल्स पेल्विस और जो ब्लू से शो हुआ है वो है ट्रू पेल्विस। सो फॉल्स पेल्विस लाइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द इलियम बोन टू द पेल्विक ब्रिम या फिर पेल्विक इनलेट। सो फॉल्स पेल्विस कुछ नहीं है, बस एब्डोमिनल कैविटी का थोड़ा पार्ट इलियम बोन के ब्रिम से थोड़ा नीचे आता है, तो उसे हमें बोल देते हैं फॉल्स पेल्विस। और ट्रू पेल्विस की जो एक्चुअली बाउंड्रीज हैं, कौन सी बोन से उसकी वॉल्स बनती हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो हम फर्दर आगे देखते हैं। जो फॉल्स पेल्विस होता है वो आपको जैसे डायग्राम में दिखा होगा, ये पार्ट है किसका? एब्डोमिनल कैविटी का। एब्डोमिनल कैविटी ही इलियम के बॉर्डर से थोड़ा अंदर तक आती है हिप बोन में और जो फॉर्म करती है फॉल्स पेल्विस। और ट्रू पेल्विस बिलो द पेल्विक इनलेट is involved in the process of birth and hence called the obstetric pelvis. तो हम पेल्विस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फॉल्स पेल्विस, एक ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस को ही ग्रेटर पेल्विस बोलते हैं क्योंकि साइज इसका बड़ा है, और ट्रू पेल्विस को ही लेसर पेल्विस बोलते हैं, और दोनों डिवाइडेड होते हैं पेल्विक इनलेट से। अभी हम आगे देखेंगे कि पेल्विक इनलेट क्या है, बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। ठीक, तो फॉल्स पेल्विस किसका पार्ट है? एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है, और ट्रू पेल्विस is involved in the process of birth and hence called the obstetric pelvis. और आपको पेल्विस के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्दर डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। सो फॉर नोट्स जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब जो जैसे अब बताया पेल्विस, सपोज ये पूरा पेल्विस है, इसमें से एक पार्ट हो गया पेल्विक इनलेट से ऊपर क्या हो गया? फॉल्स पेल्विस, और नीचे हो गया ट्रू पेल्विस। अब ट्रू पेल्विस भी हम डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट उसके पार्ट्स के हिसाब से स्टडी करते हैं। देखिए ये कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा बॉडी में, मोर और लेस आपको ऐसा ही इमेजिन करना है पेल्विस को। तो ये पूरा ट्रू पेल्विस है। फ्रंट में हमारे वैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस है छोटा सा, और यहाँ पर साइड इलियम और पीछे सैक्रम और कॉक्सिक्स। सो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो आपको ऑरेंज से शो हो रहा है ये हमारा क्या है? ये इलियम मेसियम ऑफ प्यूबिस,
और पीछे है सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो ठीक है, ऐसा कटोरे की तरह आपको इमेजिन करना है पेल्विस के बारे में। तो अब पेल्विस की एंट्री पॉइंट कैसे होगी, ये जो ब्रिम है इसका आउटर मार्जिन, इसी को बोलते हैं पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम। इसी से कोई भी स्ट्रक्चर्स पेल्विस में एंटर करेगा, या फिर ट्रू पेल्विस में बात कर रहे हैं तो या फिर ट्रू पेल्विस यहीं से स्टार्ट होता है। और जो लोअर मार्जिन है इस टोकरे का या फिर इस मॉडल का, वो है ये, जिससे बोलते हैं पेल्विक आउटलेट। ये आपको इसको तोड़ दें, अगर इसका बेस अगर आप तोड़ दें तो फिर जो भी स्ट्रक्चर पास करेंगे इसके बेस से नीचे से, वो हमारा कंस्टिट्यूट करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेल्विक आउटलेट, और इसकी जो बाउंड्री होगी वो फॉर्म करेगी हमारी पेल्विक आउटलेट। इसके अलावा जो स्पेस बचता है यहाँ पर इस कटोरे में, इसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी। हम इस पेल्विक कैविटी के जो वॉल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्ड हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, 2 लेटरल वॉल और एक डायफ्राम होता है, उसे आप पेल्विक फ्लोर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमें बस यही चीज़ें पेल्विस में स्टडी करनी है, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो बाकी जो बचता है ना, बस इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, बट पेल्विस का कॉन्सेप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेल्विस, ट्रू पेल्विस को आपको ऐसे इमेजिन करना है। ऊपर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है, जैसे आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा होगा, और नीचे क्या है, यहाँ पर ऐसे टोकरे टाइप का है एक, या फिर ऐसे एक बाउल टाइप का है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें एक सामने की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पीछे की तरफ सैक्रम और कॉक्सिक्स है, लेटरल साइड्स हमारे पास क्या है, इलियम है, इशियम और प्यूबिस है यानी कि हिप बोन है, और नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो उसका आउटर ब्रिम है जिसे बोलते हैं पेल्विक इनलेट, और निचले पार्ट को बोलते हैं पेल्विक आउटलेट, और बीच में जो स्पेस बचता है, जो स्पेस इसमें यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जैसे कि बताया था ना स्टार्टिंग में, पेल्विक विसराज जो कि होता है यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम इन मेल्स एंड यूट्रस इन फीमेल्स। सो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल फीमेल में, और यूट्रस किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ फीमेल में। तो इसमें विसराज प्रेजेंट होते हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, फेशिया प्रेजेंट होता है, वो क्या क्या होता है हम आगे फर्दर पेल्विस के वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस पेल्विक जो इनलेट है या फिर ये ब्रिम है, इसका बाउल का या अपर पार्ट इस बाउल का, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो इस मॉडल से जो हमारा इनलेट का जो बाकी कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एंटीरियरली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सबसे पहले हम एंटीरियर बाउंड्री पढ़ते हैं कि जो ब्रिम है इसका कौन बना रहा है। तो एंटीरियर हम क्या दिख रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पोस्टीरियर क्या दिख रहा है, ये है सैक्रम और सैक्रम का अपर पार्ट यानी कि एल ऑफ सैक्रम और प्रोमोन्टरी। इसका लेटरली क्या क्या है, इलियोप्यूबिक एमिनेंस है और आर्कुएट लाइन है। तो ठीक है, तो इसी को हम ट्रेस करने वाले हैं इस डायग्राम में। तो ठीक है, सबसे पहले एंटीरियर क्या क्या है हमारे पास, एंटीरियर हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट। सो ये हो गया एंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, सैक्रल की प्रोमोन्टरी है और एल ऑफ सैक्रम है। ठीक, ये जो पोस्टीरियर पार्ट था हमारा सैक्रम का। लिटरली हमारे पास क्या क्या है, आर्कुएट लाइन है यहाँ पे, इलियोप्यूबिक एमिनेंस है और हमारे पास पेक्टिनेट लाइन है। ठीक, तो ये पेक्टिनेट लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस और आर्कुएट लाइन हमारी लेटरल बाउंड्री बना रहा है, और इसी से ये पेल्विक इनलेट से सारे स्ट्रक्चर्स, पेल्विक विसराज, मसल सब पेल्विस से रिलेटेड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये हो गया ट्रू पेल्विस के बारे में। तो एक बार सारा क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस का क्या है, अपर मार्जिन। अपर मार्जिन क्यों, क्योंकि लोअर मार्जिन क्या फॉर्म करेगा, पेल्विक आउटलेट, और अपर मार्जिन फॉर्म कर रहा है पेल्विक इनलेट। ठीक, तो हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। दूसरा क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट जो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके अलावा पोस्टीरियर क्या है, एल ऑफ सैक्रम रहता है, एल ऑफ सैक्रम और प्रोमोन्टरी। लेटरली क्या क्या था, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, पेक्टिनेट लाइन और आर्कुएट लाइन। ठीक, तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस, पेक्टिनेट लाइन और आर्कुएट लाइन, तो ये 3 भी हो गए। तो इस तरह हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बाउंड्री कंप्लीट कर ली पेल्विक इनलेट की। अब डिस्कस करते हैं पेल्विक आउटलेट। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये है पेल्विक आउटलेट। ये एंटीरियरली ऐसा है, इसको बस नीचे कर देना है तो पेल्विक आउटलेट हो। ये सामने क्या, इस तरफ एंटीरियर, इस तरफ पोस्टीरियर, और दोनों साइड ये है लेटरल। ठीक, तो अब इसी की बाउंड्रीज देखनी है और पेल्विक आउटलेट हमारा पूरा हो जाएगा।
तो एंटीरियर हमारे पास क्या है, एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, तो हमारा एंटीरियर बाउंड्री एकदम क्लियर हो गया। ठीक, तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए डायग्राम हम आखिरी में देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। तो पेल्विक आउटलेट में क्या हो गया, लोअर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब है एंटेरोलैटरल बाउंड्री, जो आपको यहाँ पर रेड से दिख रहा है। आई होप वो अच्छे से क्लियर है। जो रेड से दिख रहा है वो ये है कॉन्जॉइंट इश्चियोप्यूबिक रैमस। तो यहाँ वाला पार्ट जो है ये कॉन्जॉइंट इश्चियोप्यूबिक रैमस। ठीक, तो ये हो गया एंटेरोलैटरल, एंटीरियर भी है और लैटरल भी है। और पोस्टीरियर क्या है हमारे पास, टिप ऑफ कॉकेक्स। देखिए यहाँ पर पोस्टीरियर क्या है हमारे पास, सैक्रम है और ये टिप ऑफ कॉकेक्स है। तो पोस्टीरियर भी होगा टिप ऑफ कॉकेक्स, और जो पोस्टीरियर लैटरल जो साइड ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको, ये है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक, तो एंटीरियर हमारे पास क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। पोस्टीरियर क्या है, टिप ऑफ कॉकेक्स। एंटेरोलैटरल क्या है, इश्चियोप्यूबिक या फिर कॉन्जॉइंट इश्चियोप्यूबिक रैमस। और पोस्टीरियर लैटरली हमारे पास है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सो मैं क्या करूँगा ना, जो भी इसमें लिगामेंट्स हैं पेल्विस के, तो हम सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में सारा डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन या बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको उसके वीडियो के आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो पसंद आता है देन डू शेयर आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो अब बस ये हो गया पेल्विक इनलेट हमें समझ में आ गया था। अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट। पोस्टीरियर क्या था, एल ऑफ सैक्रम ऑफ प्रोमोनेंट्री। लेटरली क्या था हमारे पास, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, आर्कुएट लाइन और पैक्टिनेट लाइन। ठीक, सो एक बार हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ठीक, ये आपको कई बुक्स में मिल सकती हैं, इसलिए आपको इसमें एक बार इस डायग्राम में भी समझ में आना चाहिए। आई होप आपके प्रीवियस जो मॉडल था उससे क्लियर होगा, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। सो ये आगे वाला पार्ट क्या है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए इसमें ये आगे वाला पार्ट जो था ना, ये क्या था, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जैसे रेड से आ रहा था यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्जॉइंट इश्चियोप्यूबिक रैमस। और ये पोस्टीरियर ये क्या था, एंटेरोलैटरल। और ये पोस्टीरियर क्या था, टिप ऑफ कॉकेक्स। और पोस्टीरियर लैटरल था हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो इसको आप एक ऑक्टागन की तरह समझ सकते हैं। जो ऑक्टागन है यहाँ पर देखिए, ये सामने क्या हो गया, एंटीरियर बाउंड्री या एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर, ये दोनों एंटीरियर लैटरल, ये लैटरल, ये है पोस्टीरियर लैटरल और ये है पोस्टीरियर। तो आप इसकी तरह समझिए और सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एकदम। जो लेटरल है आप पूरा इसको, इस चीज़ को पूरा लेसे लेटरल ले सकते हैं। ठीक, इसमें वो पार्ट क्या क्या होंगे, एंटीरियर लैटरल और पोस्टीरियर लैटरल। अब डिस्कस करते हैं इस कैविटी के बारे में। जो स्पेस यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर स्पेस है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी। सो बता दूँ, इसकी जो बाउंड्रीज हैं बहुत ही सिंपल हैं। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे अगले में डिटेल में, जिसे बोलते हैं पेल्विक वॉल्स। तो जो पेल्विक वॉल होंगी कुछ नहीं है, इसी कैविटी की जो वॉल है वही है, उसे बोलते हैं पेल्विक वॉल। तो हम पहले एक बार क्विक रिकैप में देख लेते हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। सो नेक्स्ट है पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी के एंटीरियर वॉल कैसे बनती है, पेल्विक सर्फेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ द प्यूबिक बोन, रैमाई एंड सिम्फाइसिस। सो एंटीरियर क्या क्या प्रेजेंट है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है का पेल्विक सर्फेस, यानी कि पीछे वाला जो डार्क शेडेड है यहाँ पर। ठीक, तो ये होगी इसकी एंटीरियर बाउंड्री। ये प्यूबिक बोन, प्यूबिक का रैमाई और सिम्फाइसिस तीनों से मिलके बनता है। पोस्टीरियर क्या है, सैक्रम और कॉकेक्स का पेल्विक सरफेस। ठीक, पेल्विक का जब भी बोलेंगे तो ये अंदर वाला जो स्पेस है वो, तो सैक्रम और कॉकेक्स का पेल्विक सरफेस से बनाता है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री। और लिटरली क्या है, पेल्विक सरफेस ऑफ हिप बोन या फिर पेल्विक सर्फेसिस ऑफ इलियम और इशियम बिलो द आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आपको फिर भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, तो वहाँ पर बता दूँगा आपको। तो एंटीरियर हमारे पास क्या है, प्यूबिक बोन, प्यूबिक रैमाई और प्यूबिक सिम्फाइसिस का पेल्विक सरफेस। पोस्टीरियरली क्या हमारे पास, सैक्रम और कॉकेक्स का हमारे पास पेल्विक सरफेस। और लिटरली क्या है, इलियम और इशियम, प्यूबिस तो आगे आ गया, तो इलियम और इशियम का पेल्विक सरफेस बिलो द आर्कुएट लाइन। अब बस जो पेल्विक कैविटी है, ये पेल्विक कैविटी के जो आगे के वॉल्स होंगे उसी को हमें अब डिटेल में डिस्कस करना है। सो हम डिस्कस करने वाले हैं
ये सारे जो वॉल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो भी डिटेल में। सो अब जब भी आपको बोला जाए कि पेल्विक कैविटी या पेल्विक वॉल, तो आपको समझ आना है कि जो इस कैविटी की हम वॉल है उसी को हम पेल्विक वॉल के हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। यूजुअली बुक्स में 2 सेपरेट चैप्टर्स में दिया होता है, एक तो दिया रहेगा पेल्विस के हेडिंग से दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा पेल्विक वॉल। तो कई बार सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों अलग अलग क्या है, फिर कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता। सो आपको ये समझना है, अब बस जो पेल्विक कैविटी है इसकी जो वॉल्स हैं वही हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। सो जो पेल्विक वॉल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तभी हम इसको ऐसे सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ें तो सोचिए क्यों इंपॉर्टेंस है, तो उसी से उसका क्लिनिकल रिलेटेड स्ट्रक्चर या क्लिनिकल रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। सो पेल्विक वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्विम ब्लैडर, यूट्रस जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर ये हाउस करता है, यानी कि और भी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे बनता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा बाउल है कैसे बना है, ये बोन से मिलकर बना हुआ है, प्यूबिक सिम्फाइसिस की मदद से बना हुआ है और बहुत सारे लिगामेंट्स की मदद से बना हुआ है। सो इट इज़ फॉर्म बाय द पेल्विक वॉल इज़ फॉर्म बाय द बोन्स, लिगामेंट्स। इट इज़ कवर्ड बाय, जो अंदर के वॉल है ये पूरे कवर्ड होती है मसल से, फिर प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, फेशिया और फिर सारे विसरास। बस हम वही सब एक एक पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा पेल्विक वॉल कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ फॉर्म बाय द बोन्स एंड लिगामेंट्स एंड इट्स कवर्ड बाय मसल्स विच आर फर्दर कवर्ड बाय फेशिया एंड पैराइटल टेरिटोरियम। और आपको एक लाइन क्लियर नहीं है कि कैसे कैसे लेयर वाइज प्रेजेंट होता है, तो वीडियो को फर्दर देखिएगा तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो पेल्विक वॉल में 5 वॉल हैं, ठीक। तो हम जरा देखें एक बार इसमें कि कौन से 5 वॉल हैं। देखिए ये आपको इस कलर से दिख रही है, ग्रीन कलर से, ये है एंटीरियर वॉल, पीछे पिंक से पोस्टीरियर वॉल, ये है लेफ्ट, ये है लेटरल वॉल और ये भी है लेटरल वॉल। तो देखिए बस हमें यही नहीं वॉल के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो नीचे ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जो बेस बना रहा है, इसे बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम, ठीक। तो हम एक एक करके सारे वॉल्स और ये डायफ्राम के बारे में पढ़ना है। So pelvic wall is composed of 5 walls, anterior, posterior and 2 lateral. So यहाँ पर लिखा हुआ है pelvic wall has 5 walls which are anterior, posterior, 2 lateral and pelvic diaphragm जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे इससे सारे वॉल्स के बारे में including the pelvic diaphragm. So if you haven't subscribed our channel yet, please click on the subscribe button below and subscribe our channel.